जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए कंप्यूटर के टॉप 20 प्रश्न को। यह सीरीज आपको कंटिन्यू देखने को मिल रही है और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम टॉप 20 प्रश्न को कवर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक एक प्रश्न रट लीजिएगा, आपको निश्चित रूप से बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें फ्रेंड्स, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले पहले प्रश्न की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इसके पहले 18 नंबर तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो सबसे पहला प्रश्न है यानी 19 नंबर का, निम्न में से किस भंडारण डिवाइस का वह वर्ग कौन सा है जो स्टोरेज लोकेशन को किसी भी क्रम में एक्सेस कर सकता है। आपको और कुछ नहीं याद रखना है, केवल इतना याद रखना है कि स्टोरेज डिवाइस का कौन सा वर्ग है जहां पर आप उसे किसी भी क्रम में एक्सेस कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर डैश्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डैश्ड, DASD हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डैश्ड, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि यह एक तकनीक है जो कोड के द्वारा एक एनालॉग संकेत को एक डिजिटल बिट प्रवाह में परिवर्तित करता है, उसका नाम बताना है। तो चलिए, इसको आप रियल टेस्ट मान के सॉल्व भी कर सकते हैं और लास्ट में आप बता सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन हो जाएगा। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कोड के द्वारा एक एनालॉग संकेत को एक डिजिटल बिट प्रवाह में परिवर्तित करता है। तो वह क्या होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है। नेक्स्ट वन है, एक डिस्क में डाटा भंडारण करने के लिए, ठीक है, एक डिस्क में डाटा भंडारण करने के पहले उसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फॉर्मेट करना चाहिए। कोई भी डिस्क हो, उसमें डाटा यदि आप स्टोर करते हैं, स्टोर करने से पहले, भंडारण करने से पहले आपको उसको फॉर्मेट करना चाहिए, तभी आपको स्टोर करना चाहिए। किसी भी डिस्क में आप डाटा को जब भंडारण करते हैं सबसे पहले उसको फॉर्मेट करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आखिरी बिट की गलती जांच के लिए आरक्षित रखते हुए वास्तविक ASCII कोड कितने बिट्स प्रति बाइट्स के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए, 22 का राइट आंसर क्या होगा, 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 7। आखिरी बिट को गलती जांच के लिए आरक्षित करते हुए वास्तविक ASCII कोड को कितने बिट्स में रखना चाहिए, कितने बिट्स बाइट के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो 7 बिट्स। याद रखिएगा, यह प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, अगर एक से अधिक व्यक्ति एक केंद्रीय कंप्यूटर एक ही समय प्रयोग करते हैं, निम्न में से किसकी आवश्यकता होगी। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा, 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, टर्मिनल की आवश्यकता होगी। यानी एक से अधिक व्यक्ति एक कंप्यूटर एक ही समय में प्रयोग करते हैं तो किसकी आवश्यकता होगी, टर्मिनल की आवश्यकता होगी। मान के चलिए कोई एक ही कंप्यूटर, यानी निम्न में से कह रहा है कि अगर एक से अधिक व्यक्ति, अगर व्यक्तियों की संख्या एक से अधिक हो जाए और एक ही समय कंप्यूटर एक ही समय प्रयोग करते हैं तो इसके लिए टर्मिनल की आवश्यकता होगी, वही यहाँ पर पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक उच्च गुणवत्ता वाले कैड प्रणाली, आखिर कैड क्या होता है। तो यह कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। इसका इस्तेमाल ड्राइंग एवं ग्राफ्स की प्रिंटिंग के लिए करते हैं। तो यहाँ पर एक उच्च गुणवत्ता वाले कैड प्रणाली निम्न में से किसका इस्तेमाल, तो किसका प्रयोग पूछ रहा है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिजिटल प्लाटर का प्रयोग किया जाता है। सपोज आपको कोई बैनर छपवाना हो, को बहुत बड़ा होर्डिंग छपवाना हो, यानी बड़ा बड़ा जो बैनर नहीं लगता है, जैसे आजकल चुनावी वर्ष चल रहा है तो उसका बहुत बड़े बड़े बैनर लगते हैं, तो उसको छपवाने के लिए क्या प्रिंटर मशीन थोड़ी यूज होगी। तो बड़े बड़े बैनर छपवाने के लिए प्लाटर मशीन का उपयोग किया जाता है, यानी डिजिटल प्लाटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, एक उच्च गुणवत्ता वाले कैड प्रणाली जिसमें बड़े बड़े ड्राइंग्स ग्राफ्स की प्रिंटिंग के लिए डिजिटल प्लाटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वैसे कंप्यूटर अनुदेश इंस्ट्रक्शन जो बाइनरी मशीन कोड में लिखने के बजाय अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का सही उत्तर क्या होगा, 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंबॉलिक कोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक कोड। अगला क्वेश्चन है, एक फ्लॉपी डिस्क में होते हैं, एक फ्लॉपी डिस्क है, ये फ्लॉपी डिस्क में क्या होते हैं,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वृत्तीय ट्रैक्स होते हैं और सेक्टर्स होते हैं। दो जो सीडी वाली कैसेट नहीं होता उसी को कहते हैं फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। तो कह रहा है एक फ्लॉपी डिस्क में क्या क्या होते हैं? सेक्टर्स होते हैं और वृत्तीय ट्रैक्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस केवल क्वेश्चन आप इसको याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, और आपको कोई रॉकेट साइंस यहाँ से नया क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है इसका कलेक्शन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बस इसको आप दिमाग में बैठाते चलिए और आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑफलाइन डिवाइस कहलाता है। ऑफलाइन डिवाइस क्या कहलाता है? 27 का राइट आंसर क्या होगा? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एक डिवाइस जो सीपीयू से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑफलाइन का मतलब क्या होगा? जो सीपीयू से जुड़ा नहीं हो है वो आपका ऑफलाइन हो गया, और जो सीपीयू से जुड़ा रहेगा वो आपका ऑनलाइन हो जाएगा। तो ऑफलाइन डिवाइस क्या कहलाता है? एक ऐसा डिवाइस जो सीपीयू से जुड़ा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अलग अलग कंप्यूटर प्रणाली की प्रोसेसिंग गति की तुलना से संबंधित है? चलिए 28 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर MIPS हो जाएगा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड हो जाएगा। एक शब्द है जो अलग अलग कंप्यूटर प्रणाली की प्रोसेसिंग गति की तुलना में संबंधित है, तो MIPS है। अगला है सीरियल एक्सेस मेमोरी एप्लीकेशन में उपयोगी है जहां, तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। डाटा का स्वाभाविक रूप से सीरियल रूप में अंदर एवं बाहर प्रवाहित होना आवश्यक होता हो। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड में अलग अलग घटक समानांतर इलेक्ट्रिकल संचारित लाइनों से जुड़े होते हैं, जिन लाइनों को क्या कहा जाता है? 30 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बसेस कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मेमोरी में रिफ्रेश की आवश्यकता होती है? चलिए आपको बताना है किस मेमोरी में रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। कल इस प्रश्न को हम लोगों ने बिल्कुल किस में किया था? लाइव जो प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे उसमें किया था। इसलिए जो रात में लाइव प्रैक्टिस सेशन होता है उसमें आप लोग जरूर शामिल हुआ करिए। तो यहाँ पर देखिए कल क्वेश्चन आया हुआ था, और जो लोग कल देखे होंगे वीडियो वो लोग ईजिली इसको कर सकते हैं। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी डी रैम की आवश्यकता होती है, मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है डी रैम, यानी डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है कि एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता की जांच की जाती है, कैसे की जाती है? 32 का राइट आंसर क्या होगा? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉट पर इंच में की जाती है, यानी DPI में। याद रखिएगा, DPI का फुल फॉर्म ही कई बार पूछता है। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच में, ठीक है। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता की जांच की जाती है, DPI से की जाती है, डॉट पर इंच से की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक पूरे प्रोग्राम को एक समय में मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। तो उस प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम कौन सा है जो पूरे प्रोग्राम को एक ही समय में मशीनी भाषा में यानी मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित कर देता है, उसका नाम आपको बताना है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो पूरे प्रोग्राम को एक ही समय में मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट आपके सिलेबस में मेंशन है, तो स्प्रेडशीट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वैसी परिस्थिति में उपयोगी होते हैं जहां सापेक्षिक रूप से डाटा हो और गणना की आवश्यकता हो। किसके लिए? यहाँ पर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, छोटा और जटिल हो। यानी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वैसी परिस्थिति में उपयोगी होते हैं जहां सापेक्षिक रूप से डाटा छोटा हो और जटिल गणना की आवश्यकता हो। अगला प्रश्न है, MS-DOS में काम करते समय निम्न में से किस कमांड का प्रयोग एक विशिष्ट फाइल को एक डिस्क से दूसरे डिस्क पर ट्रांसफर करने के लिए दिया जाता है? 35 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉपी का प्रयोग किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 36 नंबर क्वेश्चन है कि MS-DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर एक संपूर्ण डिस्क की नकल की आवश्यकता हो तो किस कमांड का प्रयोग किया जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। MS-DOS में अगर एक संपूर्ण डिस्क के नकल की आवश्यकता हो तो किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? 36 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, डिस्क कॉपी का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फैट का फुल फॉर्म क्या होता है? FAT का फुल फॉर्म क्या होता है? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा,
फाइल एलोकेशन टेबल होता है। यह क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न अपने आप में यूनिक है, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, चाहे आईबीपीएस हो या बैंक का कोई भी एग्जाम हो और रेलवे के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, तो बस आपको इसी पर फोकस करना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल माना जाता है? ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल माना जाता है, किसको माना जाता है? 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल को। अगला प्रश्न है, दो कंप्यूटरों के बीच कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के साथ ट्रांसमिशन माध्यम। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन हार्डवेयर, प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की एक समस्या है? निम्न में से उस फाइल का नाम बताना है जो मैनेजमेंट सिस्टम की एक समस्या है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अपडेट करने की कठिनाई। ठीक है, अपडेट करने में कठिनाई, डाटा रिडेंडेंसी, प्रोग्राम डिपेंडेंस, ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की एक समस्या है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को अच्छे से कवर किया और 20 से ज़्यादा क्वेश्चन थे, और एक एक प्रश्न रट लीजिएगा। यह सभी प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और जब जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का एग्जाम होगा निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, और साथ ही साथ जो वीपीओ का पेपर होने वाला है उसके लिए भी यह क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स के पास यह वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।